ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। कितने सारे टाइटल दे दिए बाबा ने। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है ना। बाबा क्या कर रहे हैं? सब कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं, बाबा हमें ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाबा बोले, बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा, सर्व का सदगति दाता है। सर्व पतितों को पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वह कौन है यह कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। बाबा ने कहा, वो पतित पावन है कौन ये तो जानते ही नहीं है, सिवाय बाबा के हम बच्चों के बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पुत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते ना। बाबा ने कहा, बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या कर देते हैं। बाबा ने कहा, जरूर वो आते हैं, पर भारत को क्या कर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते ना। भगवान से क्या मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, सोचते हैं बस इतना ही देने आते हैं। ये नहीं पता कि सारे विश्व को ही बदलने आते हैं भगवान। बाबा कहते हैं, बच्चे यह भारतवासी नहीं जानते, हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए बाप को नहीं जानते हैं। फिर बीच में आज मुरली के गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु मैं पग पग ठोकर खाई। ओम शांति। तो बाबा ने फिर सुनाया कि यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं। वह बाप बैठ समझाते हैं
कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाबा कहते हैं बाबा को न जानना ये क्या हो गया? अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। तो बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। तो तीसरा नेत्र माना है। बाबा कहते हैं बच्चे भारतवासी यह भी नहीं जानते कि बाबा भी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे भारतवासी यह नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे इनको ये वर्षा कैसे मिला, वो कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, ये कुछ भी नहीं जानते। यह देवताएं पावन है ना, तो पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। इंसान तो कोई पावन बना नहीं सकते। अगर बना सकते होते तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए बाबा कहते हैं देवी देवताएं पावन हैं, लेकिन सबको पावन बनाने वाला शिव बाबा है। देवी देवताएं भी एक दूसरे को पावन नहीं बना सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में ही हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। जगत अम्बा जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। बाबा ने कहा शिव बाबा का भी है तो लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही है, राधे कृष्ण का जन्म भी यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण तो माना ही राधे कृष्ण का जन्म, राम सीता का जन्म भी यहाँ ही होता है। तो बाबा कहते हैं भारत में ही शिव बाबा का और बाकी सब देवी देवताओं का जन्म स्थान है। इसीलिए भारत को दुनिया वाले भी कहते हैं भारत ही देवभूमि पुण्य भूमि कहलाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने के लिए ना। अब समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसी को कैसे पावन बना सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं। बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी सब कैसे बन गए? अभी सब तो पतित विकारी बन गए हैं, सतयुग में निर्विकारी थे। इसका कुछ राज तो समझाओ। ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं बाबा से, इस सतयुग में इतने पावन, इस समय इतने पतित, तो बाबा इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना?
भारत तो विश्व गुरु है, आध्यात्मिकता का शिखर था ना। धीरे धीरे क्या हुआ, 5 विकारों के वश हुए, फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया है। अब इतना वे विचार वहां नहीं है जितना यहाँ हो गया है, इसलिए बाबा कहते इसलिए ऐसा पतित बन गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ जी, पतित भी अति में बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना। कल की बात है ना कि भारत स्वर्ग था, बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आए हैं सेवाधारी बन। बाप हैं रूहानी सेवाधारी। बाबा क्या बन के आए, रूहानी सेवाधारी। तो बाबा कहते हैं बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं, वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं। कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा सुनाते हैं ना। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा नहीं सुना रहे, तो शिव बाबा सुनाते हैं। लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर है नहीं, सालिग्राम आत्माओं को अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया ही पतित है, पावन तो एक भी नहीं है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव बाबा तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शंकर करते हैं कि शिव करते हैं? बाबा कहते हैं फिर ये भी समझने वाली सोचने वाली बात है। शिव या शंकर, सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाबा से कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं साधारण तन में आके तुमको समझाता हूँ, पर तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। वही कहानी बाबा बताते हैं, बच्चे तुम ऐसे ऐसे थे। क्यों बताते हैं? ताकि वो ओरिजिनल संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएं कि हम ऐसे थे, हम देवी देवता थे। सूक्ष्मतन बाबा ने संगम युग पर ही रचा है, हम बच्चों को अनुभव कराने के लिए। बाकी लास्ट में जाते समय जिन आत्माओं को सजाओं का पाठ होगा खाने का, उनको उसी स्थिति में सजाएं अनुभव होंगी सूक्ष्म रूप में। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, अब वह मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परम पिता परमात्मा शिव निराकार की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता।
सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर यह तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नॉलेज से, ज्ञान देकर बनाते हैं। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो, तो तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी कहाँ है? सामने खड़ी है, अब दूर नहीं है। अब तो बिल्कुल दादी का जाना माना बहुत बड़ा चेंज आना। तो इसलिए बाबा कहते, पहले बाबा के लिए सुनते थे कि जब बाबा आना बंद हो जाएंगे तब अव्यक्त पाठ पूरा हो जाएगा, तब ऐसे से होगा। अब अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया और अव्यक्त पाठ जिस रथ के द्वारा चला वो भी पूरा हो गया। तो अब देखो स्थितियाँ कैसे दिन प्रतिदिन बदलती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। बाबा कहते हैं यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं। वो भी कैसे? श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उनको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम तो आत्माएं हो ना, तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए। बाबा कहते हैं हम सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं ना। शिव बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते, क्योंकि वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं, पर परमात्मा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं हम बच्चे 84 जन्म लेते हैं, 84 माँ बाप बनाते हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को और शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है ये भी हम बच्चों को पता है ना। दुनिया वाले कुछ कहते हैं पर बाबा हमें असली में बताते क्या है कनेक्शन। तो वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला।
ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो फिर ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तो तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाबा कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है, क्या है? पहले दैवी धर्म का शास्त्र कौन सा है? गीता ना। हम सब बाबा हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं अभी? सच्चा गीता ज्ञान। उससे हम क्या बन जाएंगे? देवी देवता। तो देवी धर्म का शास्त्र क्या हुआ? सच्ची गीता, है ना। तो गीता किसने गाई? शिव बाबा ने, है ना। वो तो द्वापर से जो बनाई है उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है, पर सच्चा गीता ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने। वैसे भी बाकी जो धर्म शास्त्र हैं उनमें ज्ञान नहीं, ये दंत कथाएं हैं, लेकिन जो गीता है उसमें ही सत्य ज्ञान है। भूल गए, सतयुग में भूल जाते हैं शिव बाबा को, तो सतयुग में भूल जाते हैं, त्रेता में भी भूल जाते हैं। हाँ, फिर द्वापर में थोड़ा थोड़ा ज्ञान इमर्ज होता है, तब फिर वो सब लिखना शुरू कर देते हैं। ये होता है। तो गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर, पतित पावन, सुख का सागर कौन है? शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। तो यह गुप्त बातें हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके। इसको कहा जाता है नरक, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां तो दुख का नाम ही नहीं था। भारत परस्तान था, अभी कब्रिस्तान बना है, फिर परस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को तो नया कोई समझ ही न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया। तो इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उनकी आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा माशूक के सब आशिक हैं। तो बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर के झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें कि बाबा कैसे सचखंड बना रहे हैं और रावण कैसे झूठ खंड बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना है और
बनाना है, फूल बनना भी है और बनाना भी है। वरदान दिया बाबा ने, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मन मत और पर मत से मुक्त भव। श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मन मत और पर मत से मुक्त भव। बाबा बोले, जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मन मत व पर मत से स्वयं को मुक्त कर लो। इसलिए सदा क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत है मर्यादा की लकीर, श्रीमत के अंदर रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और मर्यादा की लकीर क्रॉस की सीता ने तो क्या हुआ, कितना दुख उसको भोगना पड़ा है ना। वो आत्मा रूपी सीता की बात है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। कितना सहज बाबा ने बता दिया आज अभ्यास। बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। पहुंच गए सभी। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वो तो योग निद्रा हो गई। योग करते करते नींद आ गई, वो फिर तो स्मृति में योग ही रहेगा ना, तो लेकिन वो योग निद्रा हो गई। पर वो रात को करनी होती है, योग निद्रा करनी होती है। निद्रा में योग में निद्रा नहीं होनी चाहिए, निद्रा में योग हो। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला है, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जब हम यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीजें हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। वो तो आत्मा को अलग चीज मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा से मिलकर एक ही हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो सकती है, और ना ही फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है ना। परमात्मा पर थोड़ी कोई आवरण चढ़ सकता है। फिर है मन की अशांति का कारण कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है।
मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उससे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। सारे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों की सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि तुम्हें सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।